हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी एक भरोसेमंद पेमेंट गेटवे ढूंढ रहे हैं अपने गेमिंग प्लेटफॉर्म के लिए? तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप किस तरीके से हमारा पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कर सकते हो अपने गेमिंग प्लेटफॉर्म में। मोर डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे चाइनीज़ गेटवे के बारे में जिससे आप मल्टीपल क्यूआर जनरेट करवा के पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ UnifyPay.in की। दोस्तों, जैसे आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको UnifyPay का एक वेबसाइट दिख रहा है। उसमें मैंने रजिस्टर कर रखा है। तो यहाँ से कैसे मेरे को मल्टीपल क्यूआर जनरेट करने हैं, क्या करना है, क्या प्रोसीजर है, वो सब मैं आज आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। उसके लिए मैंने एक वेबसाइट पे उसको इंटीग्रेट भी किया है। तो मैंने कैसे इंटीग्रेट किया है वो भी मैं उसका भी प्रोसीजर आपको समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं UnifyPay पाया, बेसिक सा इसमें रजिस्ट्रेशन है। वो करने के बाद मैं जाऊँगा दोस्तों यहाँ पे कनेक्ट मर्चेंट के टैब पे, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। मैंने यहाँ पे अपना मर्चेंट ऑलरेडी कनेक्ट कर रखा है। दोस्तों, आपके पास जो स्क्रीन पे अभी मर्चेंट के नाम दिख रहे हैं उनमें से कोई सा भी हो, आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। वो ऐड कैसे होगा? सिंपल, आपको उसका मर्चेंट सेलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर डालना है, ऐड मर्चेंट पे क्लिक करना है, वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों एक छोटा सा प्रोसीजर और है। उसके बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। तो वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद ये आपसे कुछ और डिटेल्स मांगेगा। लाइक अगर मैं पेटीएम को कनेक्ट कर रहा हूँ तो ये मुझसे मांगेगा मर्चेंट आईडी, यूपीआई आईडी, ठीक है। और अगर मैं एसबीआई को कनेक्ट कर रहा हूँ तो वहाँ मुझे इससे मांगता है मर्चेंट आईडी और पासवर्ड। तो अलग अलग मर्चेंट का अलग अलग प्रोसीजर है कनेक्ट करने का, ठीक है। तो दोस्तों, जैसे ही ये कनेक्ट हो जाएगा, अब मैं सीधा चलता हूँ एपीआई डिटेल्स में। यहाँ से मुझे मेरा एपीआई मिल जाएगा। इसको उठा के मुझे कॉपी कर लेना है, ठीक है। अब मैं आपको इसको इंटीग्रेट करना बताऊंगा कैसे होगा। दोस्तों, इसी टाइप का मैंने एक और UnifyPay पर रजिस्टर कर रखा है जिसका एपीआई की मेरे पास है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा ये कोड में कैसे इंटीग्रेट करना है जो मल्टीपल क्यूआर हमारे जनरेट हों। दोस्तों, उसके लिए UnifyPay ने क्या करा है, एक सैम्पल कोड पे मैं जैसे ही जाऊंगा, यहाँ पे आपको एक PHP का SDK दे रखा है जो फुल्ली क्या है, पोस्ट मेथड से पे वर्क करता है। और आपको बस कुछ क्रेडेंशियल भेजने होते हैं। वहां से जाने के बाद आप पूरा जो पेमेंट का प्रोसीजर है वो फॉलो कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। बाकी अगर आपको इसका जेसन कोड चाहिए, कैसे वर्क करता है, तो वो आपको यहाँ दिख जाएगा। दोस्तों, ये है पेलोड। उसके बाद अगर मेरा ऑर्डर जो सक्सेस है तो मुझे ये रिजल्ट मिलेगा, और फेल्ड है तो ये रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको एक गेमिंग वेबसाइट में इसको इंटीग्रेट करना बताता हूँ। और उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ वो इंटीग्रेशन होने के बाद उसमें मल्टीपल क्यूआर जनरेट कैसे होंगे। तो दोस्तों, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये वेबसाइट दिख रही है आपको मकाज डेमो के नाम से। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, वॉलेट पे जाके देन डिपॉजिट पे क्लिक करता हूँ। मैं सपोज़ करो 50,000 रुपये इसमें क्रेडिट करना चाहता हूँ। मैं यूपीआई मेथड से करूँगा। तो जैसे मैं डिपॉजिट पे क्लिक करता हूँ, ये देखो अभी टेस्टिंग वाला क्यूआर आ रहा है, ठीक है। दूसरा, मैं फिर से जाता हूँ, फिर भी टेस्टिंग का आ रहा है। वो क्यों आ रहा है उसका रीज़न मैं भी आपको बताऊँगा। ये देखो, इस बार आया हाईलाइट स्टूडियो। मैंने जो लगाए हैं अभी बस 2 एपीआई की लगाए हैं, इसलिए मेरे 2 आ रहे हैं। मैंने ये रैंडम मोड में लगाए हैं कि कभी भी कोई सा भी आ जाए, ठीक है। इसलिए कभी कोई सा आ रहा है, कभी कोई सा। अब दोस्तों, इस चीज़ को अपन कोड के थ्रू कैसे करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके लिए दोस्तों, मेरे पास मेरा PHP का फाइल है, ठीक है, जहाँ मैंने कोड कर रखा है। और मेरा डेटाबेस है जहाँ पे मैंने डेटाबेस लिख रखा है, ठीक है दोस्तों। अब मैंने क्या करा, जो मेरी एक टेबल है उसमें मैंने एपीआई की डाल दी, ठीक है। यहाँ से वो मेरा एपीआई की उठा लेगा। और मैं कोड की बात करता हूँ। मैंने जैसे आप जैसे ही यहाँ पे देखोगे तो डिपॉजिट पे क्लिक करके रिडायरेक्ट किस पे कर रहा है, P1 वाले फोल्डर पे रिडायरेक्ट कर रहा है। तो मैं जाता हूँ P1 वाले फोल्डर पे, ठीक है। अब ये जो फाइल्स हैं ये वही फाइल्स हैं जो मुझे UnifyPay से मिली थी, जो उसने SDK जो प्रोवाइड किया था, ये वही फाइल्स हैं मेरे पास जो हैं, ठीक है। मैंने सिंपल इनको अपलोड करके एक्सट्रैक्ट करा है। तो दोस्तों, अगर आपको वेब के थ्रू रिस्पॉन्स लेना है वो भी कर सकते हो, रिडायरेक्शन के थ्रू लेना है वो भी कर सकते हो। मैंने जो इसमें यूज़ करा है वो रिडायरेक्ट वाला पेज यूज़ करा है। तो मैं वेब हुक को अगर डिलीट भी कर दूँ तो कोई फ़र्क इस पर नहीं पड़ेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें मैंने करा कैसे है। यहाँ से दोस्तों, मैंने अपने जो भी लॉगिन है नहीं है वो चेक करा लिया। उसके बाद मैंने यहाँ से अपनी एपीआईज़ की उठा ली,
जो कहाँ से आ रहा है, मेरे डेटाबेस से। ठीक है, अब मैंने क्या करा, एक एरे बनाया, एरे में तीनों चारों जो भी एपीआई हैं वो ले ली, वहाँ से फिर एक रैंडम की जनरेट करवा ली उस वाले एरे की। ठीक है, उसके बाद रैंडम की में मेरा एक रैंडम एपीआई उठ के आ जाएगा जो भी इसमें होगा। ठीक है, अब मैंने क्या करा, जो मेरा पेलोड था उसमें मैंने यूज़र की भेज दिया और रैंडम की भेज दिया। यहाँ से रैंडम की चली गई और जो रिडायरेक्शन मैं ले रहा हूँ, ठीक है, मींस जैसे पेमेंट करने के बाद जो वापस आया, अब मुझे वेरिफिकेशन के लिए कुछ चाहिए कि किस आईपीआई से गया किस से नहीं गया, तो उस चीज़ के लिए भी मैंने उसको रिडायरेक्शन यूआरएल में दे दिया है। ठीक है, यहाँ से सिंपल रिक्वेस्ट जनरेट होगा, रिक्वेस्ट जनरेट होने के बाद ये जाएगा डायरेक्ट unifypay.in पे क्रिएट ऑर्डर के पास। ठीक है, यहाँ से मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ ये गया। ठीक है, अभी मैं आपको इतना ज़्यादा अमाउंट तो पे करके नहीं दिखा सकता, फ़िलहाल मैं आपको ₹1 का पेमेंट करके दिखा देता हूँ। तो अभी मैं दिखा देता हूँ आपको। अभी तक दोस्तों मैंने बस index.php वाली फाइल की बात करी है जहाँ से रिक्वेस्ट गया है गेटवे के पास। ठीक है, अब रिडायरेक्शन की बात मैं तब करूँगा, पहले मैं आपको ₹1 का पेमेंट करके दिखा देता हूँ टेस्टिंग के लिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसमें हुआ क्या होगा। ठीक है, जैसे मैंने क्लिक करा मेरा क्यूआर जनरेट हुआ। दोस्तों यहाँ पे मैं क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर देता हूँ। जैसे ही पेमेंट होगा यहाँ पे मुझे एक पॉपअप आ जाएगा कि पेमेंट रिसीव्ड सक्सेसफुली का। ठीक है, उसके बाद ये ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट ले लेगा और यहाँ पे देखो पेमेंट एडिड का ऑप्शन आ गया। रिडायरेक्ट कहाँ हुआ है, ये मकास टीम के बाद पेवन के अंदर रिडायरेक्ट.php के अंदर देखो क्या क्या लेकर आया है वहाँ से, ये ऑर्डर आईडी और एपीआई की। ठीक है दोस्तों, अब जैसे रिडायरेक्ट हुआ वो आ गया इस वाले पेज पे। यहाँ पे आने के बाद ये मेरा जो भी अगर सक्सेस है, जो एक्शन मेरे को परफॉर्म करवाना था ये वो है, और एल्स में मैंने वो दे रखा है अगर पेमेंट फेल्ड हो जाता है इस किसी केस में तो ये वो है। दोस्तों यहाँ से मैंने ये देखो ऑर्डर आईडी गेट कर लिया था और एपीआई की गेट कर लिया था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको भी इस टाइप का गेटवे चाहिए या आपको भी इस टाइप का वेबसाइट बनवाना हो, कोई भी कलर ट्रेडिंग हो या जो भी आपके माइंड में दिख रहा हो कि हमें इस टाइप का वेबसाइट चाहिए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और गेटवे के लिए भी लाइक मल्टीपल क्यूआर के गेटवे के लिए भी आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी वेबसाइट में इंटीग्रेट करके दे देंगे। बाकी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके दोस्तों, थैंक यू।